दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे ब्लोअर क्या होता है एचवीएसी सिस्टम में। ब्लोअर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों एचवीएसी सिस्टम में ब्लोअर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका काम होता है हवा को सर्कुलेट करना, मतलब कि गर्म या ठंडी हवा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। बिना ब्लोअर के एचवीएसी सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ब्लोअर जो होता है ब्लोअर क्या होता है। इसके अलावा आप जानेंगे यह जो ब्लोअर होता है वो काम कैसे करता है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। ब्लोअर जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं ब्लोअर, इसे भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। और किन किन जगहों पर ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है इसे भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लोअर क्या होता है। व्हाट इज़ ब्लोअर। दोस्तों ब्लोअर जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि हवा की एक दिशा में तेज़ी से धकेलता है, यानी हवा को एक दिशा में तेज़ी से धकेलता है। ये मोटर से चलने वाला पंखा होता है जो डक्टवर्क या किसी इनक्लोज स्पेस में एयर को पुश करता है। एचवीएसी सिस्टम में ब्लोअर का काम होता है ठंडी या गर्म हवा को सर्कुलेट करना। जी हाँ, कमरे या बिल्डिंग में जो इक्वल एयर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा क्या है तो ब्लोअर का ही काम होता है। दोस्तों इंडोर एयर क्वालिटी को मेंटेन करना, इसके बाद एफिशिएंट हेल्थी कूलिंग देना जो होता है। इसके बाद इसका काम होता है ब्लोअर कैसे काम, समझ के क्या क्या काम होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं ब्लोअर कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ ब्लोअर आइए इसे देखिए। सबसे पहला, ब्लोअर में एक मोटर होती है जो पंखे यानी इम्पेलर और फैन यानी व्हील को क्या करते हैं तो घुमाती है। जी हाँ, जब यह पंखा घूमता है तो वह आसपास की हवा को खींचता है और उसे डक्ट के माध्यम से क्या होता है तो बाहर फेंक देता है, यानी डक्ट में फेंक देता है। ओके, यह पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला होता है एयर इनटेक, यानी हवा को खींचना। दूसरा होता है कंप्रेशन, हवा को घुमाते हुए उसका क्या होता है प्रेशर बढ़ाना। और तीसरा होता है एग्जॉस्ट, हवा को बाहर फेंकना या पुश करना, जैसे डक्ट में क्या करेगा तो पुश करेगा। ओके दोस्तों, तो आइए समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्लोअर इन एचवीएसी सिस्टम। जो ब्लोअर होता है कितने टाइप के होते हैं एचवीएसी सिस्टम में। दोस्तों एचवीएसी सिस्टम में आपको कई तरह के ब्लोअर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक एक करके सभी मुख्य प्रकार के ब्लोअर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ब्लोअर आपको देखने को मिलता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। जी हाँ दोस्तों, तो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर क्या होता है आइए इसे जानते हैं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लोअर होता है। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर जो होता है वो हवा को खींचकर उसे 90 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं तो बाहर निकालने का काम करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होती है वो हवा को खींचकर 90 डिग्री एंगल पे बाहर निकालता है और यह हाई प्रेशर एयर फ्लो देता है। जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है वो जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर के कौन कौन से एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है एचयू, एयर हैंडलिंग यूनिट्स। इसके बाद सेंट्रल एसी सिस्टम, कमर्शियल एचवीएसी सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जी यह होता है इसका फीचर्स की बात करें। जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है इसका क्या क्या फीचर्स होता है। सबसे पहला होता है ज़्यादा स्टैटिक प्रेशर के लिए यह सुटेबल होता है। यह एफिशिएंट और रिलायबल होता है। ओके, तो दोस्तों आइए अब जानते हैं दूसरा टाइप के ब्लोअर के बारे में, जिसे कि एक्सियल ब्लोअर कहा जाता है। जो एक्सियल ब्लोअर होता है ये हवा को सीधी लाइन में पुश करता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। फैन की तरह काम करता है। यह लो प्रेशर पर ज़्यादा वॉल्यूम में हवा को देती है। तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसका ब्लोअर का, तो एक्सियल ब्लोअर का यह एग्जॉस्ट सिस्टम में हो गया, स्मॉल डक्ट फैंस में हो गया, इसके बाद कंडेंसर फैन में हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है इसे जानते हैं। सबसे पहला यह जो होता है वो लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का होता है। दूसरा लो पावर कंजप्शन का यह जो होता है एक्सियल ब्लोअर लो पावर कंजप्शन का होता है। ओके, इसका वजह तीसरा होता है वो होता है इनलाइन ब्लोअर। इनलाइन ब्लोअर क्या होता है, ये लॉन्ग डक्ट वर्क में यूज होता है, जहाँ एयर फ्लो मेंटेन करना जरूरी होता है वहाँ पे यूज होता है। यह सिलेंड्रिकल शेप में होता है और डक्ट के बीच में इंस्टॉल किया जाता है इसको। ओके, तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लॉन्ग डक्टेड वेंटिलेशन हो गया सिस्टम, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम्स हो गया इसमें इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल स्पेसेस हो गया इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चौथा होता है प्लेनम ब्लोअर। प्लेनम ब्लोअर क्या होता है तो ये आपको हाई कैपेसिटी एयर फ्लो देते हैं। जो प्लेनम ब्लोअर होते हैं वो लार्ज कमर्शियल एचवीएसी सिस्टम में यूज किया जाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि यह नॉइज कम करती है। जो ये ब्लोअर होते हैं वो नॉइज कम करती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं पांचवा टाइप के ब्लोअर में। पांचवा टाइप होता है फॉरवर्ड कर्व ब्लोअर। जो फॉरवर्ड कर्व ब्लोअर होता है
इसका इम्पेलर ऐसा होता है जो छोटे जगहों में हाई एयर फ्लो देता है। ओके, आमतौर पर रेसिस्टेंशियल एसवीएसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद जो छठा होता है वो होता है बैकवर्ड कर्व ब्लोअर। बैकवर्ड कर्व ब्लोअर क्या होता है? यह हाई इफिशिएंसी और स्टैटिक प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए यह सूटेबल होता है। इसमें आपको नॉइज़ जो होता है, नॉइज़ लो होता है और एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये जो ब्लोअर होता है वो काफ़ी अच्छा एनर्जी एफिशिएंट होता है। तो ब्लोअर के मुख्य कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं आइए इसे जानते हैं, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ ब्लोअर क्या क्या होते हैं। सभी ब्लोअर की हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहला होता है मोटर, जो कि क्या करता है, जो पावर देता है। ओके, इसके बाद जो मोटर में क्या होता है, तो एम्पेलर लगा होता है। एम्पेलर क्या करता है, तो हवा। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है एम्पेलर, जो हवा को खींचने और धकेलने वाला पार्ट होता है। तीसरा होता है हाउजिंग, पूरी असेंबली को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है हाउजिंग। ओके, इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है बेरिंग, जो कि स्मूथ रोटेशन के लिए होता है, जो कि आपको मोटर में लगा होता है बोथ साइड, आगे साइड भी पीछे साइड भी। ओके, तो आइए अब जानते हैं ब्लोअर का मेंटेनेंस कैसे करें। मेंटेनेंस टिप्स क्या क्या है ब्लोअर का। सबसे पहला, ब्लोअर की लाइफ बढ़ाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहला होता है फिल्टर को क्लीन रखें ताकि एयर फ्लो बाधित ना हो, जो एचओ का फिल्टर होता है उसका। दूसरा, मोटर का जो ऑयलिंग होता है, ग्रीसिंग आपको समय समय पर करना चाहिए। तीसरा, इम्पेलर को क्लीन रखें, डस्ट और डर्ट से आपको क्लीन रखना है। चौथा, वाइब्रेशन और यूजुअल नॉइज को आपको चेक करना है, जो यूजुअली नॉइज ज़्यादा तो ना है। ओके, तो दोस्तों एप्लीकेशंस ऑफ ब्लोअर इन एचवीएसी सिस्टम। एचवीएसी में ब्लोअर के कौन कौन से डिवाइस में यूज किया जाता है आइए इसे जानते हैं। सबसे पहला होता है एचओ हो गया, एफसी हो गया, सीएससी हो गया, सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फरेंस में हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग कॉइल में एयर फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन रूम्स हो गया, लेबोरेटरीज में फ्रेश एयर सर्कुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल आपको किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो का क्या कुछ निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एचवीएसी सिस्टम में ब्लोअर एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे सिस्टम को बैलेंस और कुशलता से चलाता है। यह गर्म या ठंडी हवा को सही जगह पहुंचाकर वातावरण को आरामदायक बनाता है। सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल और इनलाइन जैसे कई प्रकार के ब्लोअर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अगर आप एचवीएसी सिस्टम का दिल यानी कंप्रेसर है तो लंग्स क्या है, तो लंग्स मानो ब्लोअर है। जी हाँ, क्योंकि यह हवा को सांस देने का काम करता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।